तो पुशअप्स एक पॉइंट आता है जब लगता है बस इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक दीवार सी आ जाती है ना। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक भी रेप्स ज्यादा नहीं लगता। फिक्र मत कीजिए, ये बहुत ही आम बात है। आज के इस विश्लेषण में हम उस दीवार को, उस पठार को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए एक 4 स्टेप वाला प्लान समझेंगे। एक ऐसा प्लान जो किसी सीक्रेट हथियार से कम नहीं है। तैयार हैं शुरू करने के लिए? ये कहानी शायद जानी पहचानी लगे। 20 पुशअप्स हो जाते हैं, किसी अच्छे दिन शायद 25-30 भी लग जाएं, लेकिन 100 का आंकड़ा, वो तो एक सपने जैसा लगता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो ठीक उसी जगह पर बार बार रोक देती है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, पर इसका एक पक्का समाधान है। तो देखिए, आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि आखिर ये पठार की समस्या है क्या, और ट्रेनिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ेंगे। फिर हम असली राज में उतरेंगे, जिसे कहते हैं फेलियर का सिद्धांत, और वहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाऊंगा, प्रोग्रेसिव फेलियर लैडर, और आखिर में एक बीस्ट मोड रूटीन के साथ इसे पूरा करेंगे, ताकि इसे आज से ही अपनाया जा सके। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये प्रोग्रेस रोकी क्यों जाती है? जो पुराने तरीके हम सब इस्तेमाल करते आए हैं, वो एक सीमा के बाद काम करना बंद क्यों कर देते हैं? अब एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। वो जो 10 के 3 सेट वाला आम तरीका है ना, वो पूरी तरह से बकवास है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये समय की पूरी बर्बादी है। देखिए, फिटनेस की दुनिया में 2 रास्ते हैं। पारंपरिक रास्ता जो वॉल्यूम पर फोकस करता है, मतलब एक तय नंबर के सेट्स और रेप्स को बस पूरा करना। इसमें दिक्कत यह है कि यह आपको सिर्फ उस नंबर तक पहुंचने की ट्रेनिंग देता है, और वहीं एक बनावटी छत बन जाती है। और फिर है एलीट रास्ता, जो मस्कुलर फेलियर पर फोकस करता है। यहाँ लक्ष्य गिनती करना नहीं है, बल्कि अपनी मांसपेशियों को उनकी आखिरी हद तक थकाना है। और यकीन मानिए, असली ताकत और सहन शक्ति की नई दुनिया का दरवाजा यहीं से खुलता है। और यही एलीट रास्ता हमें सीधे इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में ले आता है, असली ताकत का वो राज, फेलियर का सिद्धांत। एक पल के लिए बाकी सब भूल जाइए, बस यही वो चाबी है जिसकी जरूरत है पुशअप्स को उस लेवल पर ले जाने के लिए जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये रही वो सोच जो सब कुछ बदल देती है। सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर कोई करता है, वो है ठीक उस पल में रुक जाना जब थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, जब मांसपेशियां जलने लगती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ग्रोथ वो ठीक उसी दर्द के पॉइंट के बाद शुरू होती है। मसल्स को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए उन्हें उनकी सीमाओं से आगे धकेलना ही पड़ता है, उस दीवार को जबरदस्ती तोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये फेलियर वाली फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसे असलियत में एक प्रैक्टिकल और सुरक्षित तरीके से कैसे लागू करें? इसका जवाब है एक एलीट 4 स्टेप वाले मेथड में, जिसे कहते हैं द प्रोग्रेसिव फेलियर लैडर। इसे एक ऐसी एडवांस्ड तकनीक समझिए जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। तो ये प्रोग्रेसिव फेलियर लैडर आखिर है क्या? नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये एक सिंगल लगातार चलने वाला सेट है जिसमें सबसे मुश्किल पुशअप वेरिएशन से शुरू करके सबसे आसान तक जाया जाता है, और वो भी बिना किसी रेस्ट के। इसका मकसद है मांसपेशियों को मुश्किल के अलग अलग लेवल पर फेल होने के लिए मजबूर करना। इस लैडर यानी सीढ़ी के 4 पायदान हैं, और हर पायदान फेलियर के एक नए लेवल पर ले जाने के लिए बनाया गया है। हम सबसे ऊपर शुरू करते हैं डिक्लाइन बॉम्ब से, फिर हम उतरते हैं फुल रेप ग्राइंड पर। इसके बाद हमें थोड़ी राहत मिलती है इंक्लाइन रिलीफ के साथ, और आखिर में हम नी फिनिशर के साथ अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक देते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पायदान है डिक्लाइन बॉम्ब, और ये सबसे क्रूर है। अपने पैरों को किसी ऊंची सतह पर रखें, जैसे कोई कुर्सी या बेंच। अब इस पोजीशन में परफेक्ट फॉर्म के साथ डिक्लाइन पुशअप्स करना शुरू करें। एक के बाद एक तब तक करते रहें जब तक आपकी मांसपेशियां चीखने न लगें, जब तक शारीरिक रूप से सही फॉर्म के साथ एक और रैप करना नामुमकिन ना हो जाए। ये है आपका पहला फेलियर पॉइंट। और जिस पल आप डिक्लाइन में फेल होते हैं, कोई आराम नहीं, जरा भी नहीं। तुरंत पैरों को जमीन पर लाइए और स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन में आ जाइए। बिना रुके परफेक्ट फॉर्म बनाए रखते हुए नॉर्मल पुशअप्स शुरू कर दीजिए। आपकी मांसपेशियां पहले से ही थकी हुई हैं, लेकिन लक्ष्य वही है, तब तक करते रहना है जब तक एक और रैप न हो पाए। ये है आपका दूसरा फेलियर पॉइंट।
जैसे ही आप स्टैंडर्ड पुशअप्स में फेल होते हैं, हम तीसरे पायदान पर आते हैं, इंक्लाइंड रिलीफ। अब अपने हाथों को उसी कुर्सी या बेंच पर रखिए जो पैरों के लिए इस्तेमाल की थी। इससे एक्सरसाइज थोड़ी आसान हो जाती है, एक तरह की रिलीफ मिलती है। लेकिन धोखे में मत आइएगा, लक्ष्य अभी भी वही है, तब तक जोर लगाना है जब तक कि आपके टैंक में एक बूंद भी ना बचे। आपके तीसरे फेलियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। और अब आखिरी पड़ाव, आखिरी वार, नी फिनिशर। इस पॉइंट पर हाथ जली की तरह कांप रहे होंगे, लेकिन असली लड़ाई यहीं जीती जाती है। अपने घुटनों को जमीन पर टिकाएं और पुशअप्स करना जारी रखें। अपनी बची हुई ऊर्जा की हर एक बूंद को निचोड़ लें। लक्ष्य है टोटल, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाना। जब शरीर और ऊपर उठने से मना कर दे, बस तभी आप सफल हुए हैं। और उसी पूरी थकावट के पल में ही असली ताकत बनती है। तो अब जब ये तकनीक पता चल गई है, तो इसे अपनी प्रैक्टिस में कैसे शामिल करें? चलिए अब बीस्ट मोड रूटीन पर चलते हैं। तो ये असल में दिखेगा कैसे? बहुत आसान है। ये पूरी 4 स्टेप वाली लैडर, यानी डिक्लाइन से लेकर नी फिनिशर तक, ये आपका एक सिंगल सेट है। आपका लक्ष्य है इस पूरे एक सेट को दिन में 2 से 3 बार पूरा करना, और ऐसा हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन करना है। जिम में वो लंबे लंबे सेशन भूल जाइए। ये छोटा है, इंटेंस है और बहुत ही असरदार है। एक नौसिखिए की तरह ट्रेनिंग बंद करने का समय आ गया है, अब एक बीस्ट की तरह ट्रेन करने का समय है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अपनी मौजूदा रूटीन को देखिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए है, मतलब वॉल्यूम के लिए ट्रेनिंग हो रही है, या फिर ये अपनी सीमाओं को धकेलने के लिए है, फेलियर को गले लगाने के लिए और असली ताकत बनाने के लिए है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ ये तय करेगा कि पुशअप्स कैसे किए जाते हैं, बल्कि ये भी कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कैसे किया जाता है।